हेलो हेलो हेलो। कैसे हो स्टूडेंट? मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने क्लास 10th के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर कर लिया था। आज हम लोग थर्ड लेक्चर करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर लेक्चर किए थे और उसको अच्छे से समझे थे, उसका डिफेक्ट समझे थे कि कैसे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया जो है हमारी आंखों का डिफेक्ट होता है, मायोपिया कैसे होता है, हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है और कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। आज जो लेक्चर हम लोग करेंगे बेटा वो करेंगे प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट। मतलब उस दिन हम लोगों ने आई डिफेक्ट में 4 कैटेगरी पढ़ा था, ठीक, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। लेकिन आज जो लेक्चर करेंगे बेटा वो है हमारा प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट, ठीक। आज जो हमारा है पहला है प्रेस बायोपिया, सेकेंड है कैटरेक्ट, ठीक। एक छोटा सा और आ जाता है, ये है स्टिग्मैटिज्म, ठीक ना। स्टिग्मैटिज्म होता है एक, ये भी पढ़ना होता है। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक को देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता क्या है, कब होगा और इसको कौन से पर्सन को होता है। तो प्रेस बायोपिया जो होता है बेटा, ठीक, वो होता है ओल्ड मैन्स, ओल्ड पर्सन जो भी होते हैं, जो बुजुर्ग लोग, उनको होता है। क्यों होता है? क्योंकि बुजुर्ग लोगों का जो आँख का जो सिलियरी मसल है वो वीक हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है, 60 के क्रॉस करते हैं लोग, ठीक, तो 60 क्रॉस करते ही उम्र बढ़ते ही आँख का जो सिलियरी मसल होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है बेटा, ठीक। और उसको वीक होने के वजह से क्या होता है कि सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक, तो फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक। समझ में बात? यानी कि जो आई लेंस हो जाता है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। क्यों? ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। सिलियरी मसल वीक होने की वजह से आई लेंस जो होता है इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, समझे। और इनफ्लेक्सिबल होने के वजह से जो आई लेंस वो क्या करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस कर जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है हमने बताए थे, ठीक। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेटिना पे इमेज बनाने का जो, देखो कोई भी अगर रे ऑफ लाइट को रेटिना पे इमेज बना दे रहा है, ठीक, हमारा पहले ही थोड़ा सा ये हो गया, चलो हड़बड़ में नहीं काम करना है, ठीक। तो देखिए अगर हमारा आँख कैपेबल है किसी भी ये रे ऑफ लाइट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट नज़दीक हो या दूर हो, उसके इमेज को रेटिना पे बनाने में अगर कैपेबल है तो उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी पहला लेक्चर में ही इसको पढ़ लिया था, ओके। तो देखो क्या होता है प्रेस बायोपिया में कि सिलियरी मसल जो होता है वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, ठीक। इसके वीक होने से वजह से आई लेंस जो होता है ना इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। और ये इनफ्लेक्सिबल होने के वजह से क्या होता है, आई लेंस जो होता है लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक ना। मतलब सिलियरी मसल वीक होता है पहले, ठीक, उसके बाद आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। यानी कि जब पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस हो जाएगा यानी कि रेटिना पे जो इमेज बनता है बेटा वो नहीं बन पाएगा, ठीक ना। या तो आगे बनेगा या पीछे बनेगा। तो जनरली इसमें होता क्या है कि ये एक तरह से नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है ना नहीं दिखता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, ठीक ना। और फार ऑब्जेक्ट दिखता है जनरली इसमें, ठीक ना। यानी कि ये एक तरह के हाइपरमेट्रोपिया की तरह होता है, हाइपरमेट्रोपिया की तरह होता है, ठीक ना। और इसको ये भी बोला जाता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। मतलब इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बुजुर्ग लोगों को होता है,
वो आई जो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे सिलियरी मसल क्या होता है हमारा वीक हो जाता है, और उसके वजह से जो होता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था कि लार्ज साइटेडनेस होता था ना, लॉन्ग साइटेडनेस होता था, यानी कि दूर के दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखता है, ठीक ना। तो इसीलिए प्रेस बायोपिया में भी क्या होता है कि दूर का दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा, ठीक ना। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें नज़दीक का भी नहीं दिखता है, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका नज़दीक का भी विजन नहीं दिखता। और जो इसका जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, ठीक ओके, तो इसका नियर पॉइंट जो है ना थोड़ा सा दूर हो जाता है, अवे फ्रॉम नियर पॉइंट, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, रिसीड्स कर जाता है, समझे। तो ये प्रेस बायोपिया में यही है बेटा, कुछ नहीं, ये सिलियरी मसल का जो है वीक होने की वजह से आई लेंस जो होता है, आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, और ठीक ना, और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है उसके वजह से जो आई लेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस कर जाता है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस कर जाता है, इसके लिए हमें क्या होता है, दूर का दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, ओके ठीक। और इसको हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। और जो प्रेस बायोपिया का जो है नियर पॉइंट जो होता है बेटा, ये हो जाता है मोर देन 25 सेंटीमीटर, क्या होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर की ओर चला जाता है, वहाँ तक ये देख सकता है, ठीक। तो ये हमारा, इसको करेक्ट कैसे करा जाए, देखिए करेक्ट कर बाई फोकल लेंथ वाला लेंस यूज किया जाता है। प्रेस बायोपिया देखिए लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, तो इस पॉइंट से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाता है बेटा, क्या कि ये हाइपरमेट्रोपिया में भी इफेक्ट करेगा और इसमें मायोपिया भी हो सकता है, क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस होने की जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन मैक्सिमम केस में जो होता है ये हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा होता है, ठीक, और मायोपिया कम होता है प्रेस बायोपिया में, ठीक। तो इसको करेक्ट करने के लिए दो लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग एक्सपेक्टेकल्स पहनते हैं, यानी कि चश्मे जो पहनते हैं जिसमें दोनों लेंस होगा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा बेटा वो होगा कॉनकेव लेंस, और नीचे वाला जो पार्ट होगा चश्मे का जो मिरर होता है, जो उसके शीशा होता है, उसके जो ऊपर वाला पार्ट में होगा वो कॉनकेव लेंस होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। यानी कि इसको करेक्ट करने के लिए बाई फोकल लेंथ, यानी कि बाई फोकल लेंस यूज करना है, लेंस, लेंथ नहीं लेंस, ठीक, जिसके पास दोनों यानी कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों यूज करना है। अपर पार्ट में क्या होगा, अपर पार्ट में होगा बेटा कॉनकेव, और लोअर पार्ट में क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स, समझे। अपर पार्ट में हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एंड लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स। तो ये हमारा प्रेस बायोपिया हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा कैटरेक्ट, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, कैटरेक्ट। देखो कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस होता है, ठीक, तो ये भी उम्र के अनुसार ही होता है, ये भी ओल्ड एज लोगों के ही होते हैं, ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनको ज़्यादा होता है कैटरेक्ट, प्रेस बायोपिया, ये सब क्या होता है, ये ओल्ड मैंस को ज़्यादा होता है। क्यों होता है बेटा कि उम्र के साथ साथ कैटरेक्ट में देखिए क्या होता है, ये प्रेस बायोपिया को अब हटा देते हैं, इसका काम हो गया है, इसको हम लोगों ने अभी देख लिया, ठीक, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो अब हम लोग कैटरेक्ट पढ़ेंगे। तो कैटरेक्ट क्यों होता है, कैटरेक्ट होने का बेटा रीजन होता है कि ये क्या होता है कि, ध्यान से सुनिए, कैटरेक्ट में क्या होता है कि आई लेंस जो होता है उसके ऊपर एक क्लाउडी लेयर, एक मेम्ब्रेन छा जाता है, मतलब बैठ जाता है। आई लेंस है, जैसे मान लीजिए ये आई लेंस है, नेचुरल आई लेंस, ठीक, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये क्लाउडी जो लेयर मेम्ब्रेन बन जाता है इसके ऊपर, ठीक ना। और ये क्यों बनता है, ये एज के साथ साथ ये सब चीज़ें होने लगती है आंखों में, समझे। तो ये आई लेंस पे एक क्लाउडी मेम्ब्रेन बन जाता है, कौन सा मेम्ब्रेन, क्लाउडी मेम्ब्रेन, ठीक। अब उसके वजह से क्या होता है, क्लाउडी मेम्ब्रेन जब ये आई लेंस पे बैठ जाता है तो उसके वजह से क्या हो जाता है बेटा कि ब्लड विजन हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ दिखेगा ब्लर दिखेगा,
ठीक, मतलब धुंधला दिखेगा, समझे। और वो जैसे वाइट कलर के जो इसका जो लेयर होता है ये वाइट जेली टाइप का होता है, जो हम लोग चावल बनाते हैं, चावल जो गांव में या आप सब लोग चावल खाते होंगे बेटा, उसमें मार जो होता है, मार का कलर जो इसको पानी जो बनने के बाद होता है, उस कलर का ये लेयर जो होता है इस पे बैठ जाता है, समझे। और वही क्लाउडी मेम्ब्रेन जो होता है विजन को क्या कर देता है, ये ब्लर कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी फिर से इसका भी फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है और पावर ऑफ एकोमोडेशन को इफेक्ट कर देता है। ये जो अब देखिए ये लेयर बैठ गया तो इमेज जो बनेगा बेटा, इमेज तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा ये अब सही से नहीं हो पाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा लेंस के थ्रू ये सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लेयर बैठ गया, एक लेयर बैठ जाएगा तो मीडियम चेंज होने लगेगा ना, तो कैसा भी मतलब इमेज बनने लगेगा, समझे। और वो क्लियर जो है रेटिना पे नहीं बन पाएगा। रेटिना पे जब नहीं पड़ेगा और इमेज जो होगा धुंधला बनेगा, अगर बनेगा भी तो धुंधला बनता है, तो इसलिए हमें धुंधला दिखाई देता है, ठीक। तो कैटरेक्ट में क्या होता है, क्लाउडी मेम्ब्रेन जो होता है आई लेंस पे बैठ जाता है बेटा, समझे। यही है कैटरेक्ट और कुछ नहीं। तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, करेक्ट करने के लिए इसको सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो है चश्मे से नहीं होता है, इसको आप स्पेक्टेकल लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्जरी। और सर्जरी से ही क्या होता है, ये जो लेयर है इसको हटा दिया जाता है कट करके, और हमारा जो आई लेंस जो है उसको जो है क्लियर कर दिया जाता है दवा के थ्रू या सर्जरी के थ्रू। और सर्जरी से ही ये जो है कैटरेक्ट जो है सही होता है। या कॉन्टैक्ट लेंस यूज भी किया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस का भी यूज किया जा सकता है, ठीक ना। कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, ठीक, उससे भी ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन मेन जो है ये सर्जरी से ही ठीक होता है। समझ में आ गए। तो ये हमारा कैटरेक्ट हो गया बेटा, ठीक। अब उसके बाद जो है हमारा एस्टिग्मेटिज्म है तीसरा। इसके बाद जो है एस्टिग्मेटिज्म है, तो इसमें ये देखो क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जो कॉर्निया और आई लेंस जो होता है बेटा, जो कॉर्निया और आई लेंस जो है वो ओवल शेप का होता है, आगे की ओर कर्व रहता है, मतलब कॉन्वेक्स रहता है। क्या रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। जब हम ह्यूमन आई पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो वहाँ पे एक चीज़ बताया था कि कॉर्निया भी जो होता है आई लेंस की तरह कॉन्वेक्स की तरह यूज होता है, जैसे ऐसे रहता है कॉर्निया, ऐसे, ठीक। और हमारा आई लेंस भी क्या है, ये भी जो है ऐसे इस शेप में रहता है, ठीक, ऐसे ही रहता है ना। ये हमारा सिलियरी मसल ये सब रहता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये शेप है वो कॉन्वेक्स वाला जो कॉर्निया का, और ये जो आई लेंस का, तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो जाता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो शेप होता है ना यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, कहीं पे उद्धा, मतलब ये शेप जो है अदर हो जाता है। अभी जो है कॉन्वेक्स ऐसे शेप है, और ये जो चेंज हो जाएगा अगर शेप, डिफरेंट शेप हो जाएगा इसका, कॉर्निया का और आई लेंस का अगर शेप डिफरेंट हो जाएगा, तो उसी के वजह से जो हमें इमेज जो है बेटा सही से नहीं दिखेगा। और जब इमेज सही से नहीं दिखेगा तो उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट शेप, ये तो नॉर्मल शेप है, क्या है, नॉर्मल शेप है, शेप ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस, ठीक, ये नॉर्मल शेप है। अब देखिए ये कैसा हो जाएगा, कुछ मान लीजिए ये आई लेंस ऐसे हो जाएगा, मतलब बेढंगा कुछ है इस टाइप का रहेगा, और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये डिफेक्टेड शेप है, डिफेक्टेड शेप ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस, समझे। तो इस टाइप का शेप हो जाएगा। तो देखिए जब शेप चेंज हो जाएगा तो इमेज भी रेटिना पे सही नहीं बनेगा बेटा, ठीक। तो शेप जब चेंज हो जाएगा, देखिए रेगुलर शेप जो होगा, नॉर्मल जो शेप ऐसे होगा, ओवल रहेगा कॉन्वेक्स की तरह, और ये शेप होगा एक तरह के उल्टा हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा कहीं पे कम हो जाएगा। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा, जैसे ये जो रे ऑफ लाइट आएगा, तो ये सही इमेज रेटिना पे जा करके नहीं बनाएगा ना बेटा, ये सही इमेज नहीं बना पाएगा,
समझे। और नहीं सही इमेज बना पाएगा तो हमें दिखेगा नहीं सही से। इसी को क्या बोलते हैं कि डिफरेंट शेप ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस के होने के वजह से जो बीमारी होता है उसी को एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। ठीक, द डिजीज विच इज कॉज बाय द डिफरेंट शेप ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस। समझ में आई बात। तो उसके वजह से जो हमारा जो बीमारी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे बेटा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ है, अब हमारा जो डिफेक्ट ऑफ आई हो गया, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मायोपिया पढ़ लिया। ठीक, मायोपिया पढ़ लिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिया, प्रेस बायोपिया पढ़ लिया, कैटरेक्ट पढ़ लिया, एस्टिग्मेटिज्म पढ़ लिया। ठीक, पांचों। और ये क्योर कैसे, देखो इसका जो क्योर होगा बेटा इसको भी सर्जरी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका शेप जो है कैसे हम लोग चेंज करेंगे, चश्मा लगा करके तो नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, ये बहुत कम लोगों का होता है, ये बीमारी रेयर है, ज़्यादा लोगों को नहीं होता है। ठीक, तो ये जो हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो ह्यूमन आई और उसका जो डिफेक्ट एंड क्योर वाला जो पार्ट है बेटा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक ना, आज हम लोगों ने, अब हमारा बच गया कि इसमें मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया से कुछ क्वेश्चन आते हैं और ह्यूमन आई से जो न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पावर कितना पावर का लगेगा, कितना दूर तक का देखेगा, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो न्यूमेरिकल अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी बोर्ड जो है हमारी 10th का आने वाला है, कितना आपको लग रहा है कि 27 तारीख से 27 ऑफ फेब से एग्ज़ाम चल रही है। ठीक, और सभी स्टेट बोर्ड अब आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर में सब चालू हो जाएंगे। तो देखिए अब जो है ना, आप लोग अपना मेहनत एकदम जिद्दी की तरह करो। आपका मेहनत इतना होना चाहिए एकदम जिद्दी। जो लोग होते हैं ना, जो अंत भला तो सब भला बेटा, अंत में ही सारा मेहनत झोंक, जितना आपकी पोटेंशियल है ना वो आप झोंक दो। एक होता है ना लिमिट कि हाँ हमारा लिमिट मेहनत करने का इतना है, जो आपका लिमिट है ना उसको एकदम पुश कर दो। समझ में आई बात है। और जिद्दी की तरह मेहनत करो, जिद्दी की तरह मेहनत। एक जो मोटिवेशनल शायरी के रूप में है कि ऐसा जिद्दी की तरह मेहनत करो जैसे कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कब वो मुकाम आएंगे क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। समझे। तो आपके हौसलों में, आपके मेहनत में जिद होना चाहिए। ठीक, और वो आपका जिद्दी जो हार्ड वर्क होगा, आपके हौसले जिद्दी होंगे, तब जा कर के आपके मुकाम जो है जिद्दी से जिद्दी मुकाम को भी हम लोग पा सकते हैं। समझे। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जितना आपकी पोटेंशियल है ना वो पूरा का पूरा पोटेंशियल आप झोंक दीजिए। ठीक ना, अंत भला तो सब भला। अंत में अगर सारा पोटेंशियल झोंक दिए तो समझिए कि वही आपके लिए भलाई का है। आप पहले क्या कि वो मैंने नहीं रखता, लास्ट में आप जो है कितना अच्छा फिनिश करते हैं ना वही याद रहती है और वही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। ठीक, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। देखिए अब जो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा, तो पहला न्यूमेरिकल जो है हमने बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो फार पॉइंट ऑफ जो मायोपिक आई है उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है 60 सेंटीमीटर है बेटा। यानी कि जो उसका फार पॉइंट यानी कि जहाँ तक वो देख सकता है। हम लोगों को पता है कि जो मायोपिक आई होती है वो नियर दिखता है, मतलब नज़दीक को देखता है, दूर को नहीं देख सकता है। यानी कि इसका जो फार पॉइंट है, मतलब जो मैक्सिमम देख सकता है वो क्या है, वो 60 है। यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ये इन्फिनिटी तक देख सकता है, तभी तो उसका इमेज जो 60 पे बना वो इसको दिख रहा है। ठीक, तो ये जो होगा हमारा सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ये जो इसका ये होगा इमेज डिस्टेंस क्या होगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक, क्या होगा 60 सेंटीमीटर। ओके, और यू क्या हो जाएगा बेटा इन्फिनिटी। इसके लिए यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इसके इन्फिनिटी में होता है। मायोपिक वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या था कि जो फार पॉइंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है v, और जो इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है बेटा हमारा इन्फिनिटी यू हो जाता है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछा। बहुत सिंपल बात है। देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u। हमें पता है सब कुछ। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-60 माइनस 1/∞।
ठीक। 1/∞ जो होता है बेटा ये 0 होता है, क्या होता है 0, ठीक। तो यानी कि 1/f इज क्या हो गया 1/-60, यानी कि क्या हो गया f इज क्या हो गया -60 सेंटीमीटर। हमारा फोकल लेंथ क्या आ गया बेटा -60 सेंटीमीटर। समझ में आई बात है, ठीक। ओके अब देखिए -60 फोकल लेंथ निगेटिव में किसका आता है ये बताइए, कॉनकेव लेंस का आता है। कॉनकेव लेंस के जैसे ये वाला लेंस है जो इसका जो है फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव में आता है, क्योंकि ये ऐसे गया ये ऐसे गया, ठीक, ये ऐसे आया और ये जो है डाइवर्ज करके कहाँ पे मान लीजिए ये फोकस, तो फोकस इधर आ गया, ठीक। अब फोकस इधर आ गया तो लेफ्ट साइड है, यानी कि जिधर से रे आ रहा है उधर है, तो ये निगेटिव और ये क्या कहलाएगा पॉजिटिव, यानी कि फोकल लेंथ निगेटिव है तो ये क्या हो गया बेटा कॉनकेव लेंस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मायोपिक आई है, समझे, मायोपिक आई है, तो उसका करेक्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, हाँ फोकल लेंथ कॉनकेव, ठीक। तो अब सेकेंड इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम चेंज करेंगे, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है तो 80 सेंटीमीटर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा 80 सेंटीमीटर। अब इसमें से पूछेगा ना कि इसमें पावर भी निकालने के लिए पूछ रहा है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं किया है, ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या कर दिया है कि आप फोकल लेंथ निकालिए और पावर निकालिए और कौन सा लेंस यूज होगा उसको क्योर करने के लिए वो निकालने के लिए ये बोल रहा है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, ये भी बहुत इजी है, जैसे हम लोगों ने इसका फोकल लेंथ निकाला वैसे ही उसका भी फोकल लेंथ निकालेंगे, और जब फोकल लेंथ निकल जाएगा मेरे लाल तब क्या हम लोग पावर इजीली निकाल सकते हैं, हम लोग पावर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें लिख देते हैं फाइंड द पावर ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट है, यस यूज टू करेक्ट, ठीक। ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे v क्या हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि ये फार पॉइंट है, ओके। और u क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो हमें f चाहिए, यानी कि 1/f इज क्या होता है 1/v -1/u, तो 1/f इज क्या हो जाएगा 1/-80 इन्फिनिटी, बार बार कैसे लिखा रहा है भाई, और ये क्या हो जाएगा 1/∞, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि 1/f इज क्या हो गया 1/-80, जो कि क्या हो गया f इज क्या हो गया -80 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास फोकस तो आ गया, फोकल लेंथ कितना आ गया -80 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है तो फोकल लेंथ को हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -0.8 मीटर, यही होगा ना। अरे डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए पावर, क्या चाहिए पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/ फोकल लेंथ इन मीटर। यहाँ पे साफ साफ लिखना रहता है बेटा कि जो फोकल लेंथ होगा मीटर में लेंगे, किस में लेंगे मीटर में लेंगे। अब देखिए पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.8, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 110 और नीचे क्या हो जाएगा ये माइनस यहाँ पे रख देते हैं, ये माइनस तो रहेगा ही ना ये वाला, और ये हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25, क्या हो जाएगा 1.8, 1/8 फिर 2 यानी कि 8 दूना 16, फिर 1.25 डायोप्टर। अब साइन क्या होगा बेटा निगेटिव, यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो गया निगेटिव 1.25 डायोप्टर, यानी कि क्योर करने के लिए कितना पावर का लेंस चाहिए बेटा -1.25 डायोप्टर का, समझे। और माइनस में पावर किसका रहता है कॉनकेव लेंस का रहता है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है निगेटिव में है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा निगेटिव में होता है, जिसका निगेटिव में फोकल लेंथ होगा तो उसका पावर भी क्या होगा निगेटिव में होगा। तो हम लोगों को करेक्ट करने के लिए कौन सा ये चाहिए लेंस, तो कॉनकेव लेंस चाहिए, ठीक। और उसका पावर कितना चाहिए 1.25 डायोप्टर। ये माइनस जो है चलो ब्लैक वाला से लिख देते हैं, यस। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे अभी, ठीक। तो जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल बेटा
ये हम लोगों ने बोर्ड पे देख लीजिए कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ठीक, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है बेटा, जो वैसा आई जिसमें हाइपरमेट्रोपिया है, उसका नियर पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो उसका नेचर क्या होगा, ठीक, उसका पावर क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, उस लेंस का जो है नेचर क्या होगा, पावर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ नियर पॉइंट, ठीक, नियर पॉइंट दिया हुआ कितना, 1 मीटर। ठीक, ये हाइपरमेट्रोपिक आई का है, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक, उसको 100 सेंटीमीटर। और नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, जो हम लोग नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ये हम लोग को पता है कि जो हम लोग 25 सेंटीमीटर नज़दीक तक देख सकते हैं, उससे कम दिखने में ब्लड और मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा, स्ट्रेन आने लगेगा हमारी आंखों पे। ठीक, तो नॉर्मल आई के लिए क्या है ये, तो ये हमारा यू क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, और v क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 1/f इक्वल टू क्या हुआ, 1/v - 1/u, ये होगा ना, 1/f इज इक्वल टू क्या, 1/v, यानी कि 1/-100 फिर -1/-25। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/25, डेट इज 100 अपॉन, ये नीचे 100 हो गया, ऊपर -1, ये हो जाएगा +4। ठीक, तो ये हो गया 1/, ये मतलब 3/100, यानी कि f इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 33.3 सेंटीमीटर, और वो भी किस में, प्लस में, क्या आ गया बेटा, प्लस में आ गया। ठीक, यानी कि फोकल लेंथ इसका किस में आया, इसका सिंबल क्या है, प्लस है। ओके, तो ये हमारा आ गया फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ आ गया तो हम लोग पावर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो पावर निकालने के लिए क्या होता है कि फोकल लेंथ को हम लोग पहले क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.33 मीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.33 मीटर हमारा आ जाएगा। ठीक, ये अगर डिवाइड करेंगे 100 से, सेंटीमीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके, तो अब हमारा पावर क्या हो जाएगा, 1/f, और ये f जो होना चाहिए, जो फोकल लेंथ होना चाहिए, किस में होना चाहिए बेटा, मीटर में होना चाहिए। तो p क्या हो गया, p इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/0.33, ओके, मीटर, तो मीटर। ओके, ठीक, इसको कट करेंगे तो ऊपर 100। ठीक, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 3399, लगभग ये 3 डायोप्टर होता है। अबाउट क्या होता है, ये 33 इंटू ये 3 टाइम में कटेगा, ये 3 पॉइंट समथिंग 0.00 कुछ होता है, यानी कि ये 3 होगा, यानी कि P हमारे पास क्या आ गया, 3 डायोप्टर। और पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पावर किस में होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा जो होता है मैक्सिमम, एक के छोड़ करके ये जो है हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता, अरे कहाँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये। ठीक, तो ये हो जाता है फोकल, एक यहाँ फोकस, एक यहाँ फोकस। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा बेटा, ये वाला फोकस को यूज करके बनेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंथ है, लेंस का। अब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो हमारा पावर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो नेचर क्या होगा बेटा लेंस का, ये होगा लेंस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और उसका पावर क्या हो जाएगा, P, यानी कि +3 डायोप्टर, +3 डायोप्टर। ये हमारा कुछ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एक डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो आई डिफेक्टेड आई है, एक डॉक्टर जो है 1.20 डायोप्टर का चश्मा उसको लेंस प्रिस्क्राइब करा डॉक्टर। ठीक ना, क्या करा, माइनस में है कि प्लस में, माइनस में है। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। देखिए बहुत ईजी है यार ये क्वेश्चन, ऐसे ये डॉक्टर लोग कुछ भी ये कर देते, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक, नहीं कुछ नहीं, चेक करके वो लोग बेचारे सही काम करते हैं। तो देखिए उसका क्या है
कि पावर दिया हुआ है, चौथे में क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है -1.20 डायोप्टर, समझे। यही तो पूछ रहा है कि इसका जो है फोकल लेंथ कितना होगा। सिंपल बात है, तो इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए तो पावर दिया हुआ है इतना डायोप्टर, तो फोकल लेंथ पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, यानी कि f इज इक्वल क्या होता है 1/p, ठीक। तो f इज इक्वल टू 1/-1.20, यही दिया हुआ है, ठीक। यानी कि 0 हटा ही दोनों, 2 है, यानी कि इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये अगर काटते हैं हम लोग तो -10/12, जो कि क्या हो जाता है 5 और 6, ये कुछ 0.83 करके आएगा आपको, 0.383 आएगा, यानी कि ये मीटर में आएगा, और साइन क्या रहेगा माइनस में, क्योंकि तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.83 मीटर। तो फोकल लेंथ को अब हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, ठीक। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -83 सेंटीमीटर, समझे। तो ये है हमारी फोकल लेंथ, यही हमारी फोकल लेंथ निकालना था। तो अब जो है हमारा ह्यूमन आई से रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट थी, न्यूमेरिकल थी, हम लोगों ने कर लिया। अब आपके लिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है आपका अच्छा होना चाहिए। अब जो आगे लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी समय है, लास्ट में अच्छा से मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। और साल भर तो किए हैं, लेकिन जो लास्ट का समय होता है बहुत क्रूशियल टाइम होता है, इसमें आप लोग सेफ रहिए, केयरफुल रहिए, मतलब तबीयत ख़राब मत कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।